हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए लेके आई हूँ। बहुत ही धमाकेदार ये वीडियो होने वाला है क्योंकि इसमें हम प्रपोजिशन पढ़ने वाले हैं और प्रपोजिशन के नियम और ट्रिक जिसने पढ़ लिया वो कभी प्रपोजिशन नहीं भूलेगा। एक बार अगर कर लेगा तो आने वाले जीवन में कभी भी प्रपोजिशन से कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी आप एग्ज़ाम देते हैं तो आप झट से कर देंगे। ऐसी नियम और ऐसी ट्रिक आपके लिए लेके आई हूँ। ये पटवारी क्रैश कोर्स का हमारा 30वां वीडियो है। इसके पहले हम 29 वीडियो इसके कर चुके हैं और अगर आपने नहीं देखे हैं 29 तो आपको प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में आप 29 वीडियो देख पाएंगे। प्लेलिस्ट को कैसे देखेंगे, मेरे चैनल पर जाइएगा, प्लेलिस्ट की लिंक पर जाइएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में भी मैं उसकी लिंक डाल दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ये वॉल्यूम 10 है। पटवारी के नोट्स के साथ आपको ये बुक मिली होगी और उसमें ये क्वेश्चन कवर किए हैं, पूरी ट्रिक्स पूरे नियम उसी में कवर किए हैं और ये इसमें हज़ारों ट्रिक हैं जिसमें से प्रपोजिशन वाली ट्रिक हम आज पढ़ने वाले हैं। कैसे हैं ये नोट्स आप ट्रिक द्वारा देख ही लेंगे आगे। जिससे मैं पढ़ा रही हूँ वो इसी बुकलेट से पढ़ा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रपोजिशन क्या होती है। प्रपोजिशन को अगर हम हिंदी में बोले क्या कहते हैं तो प्रपोजिशन को हिंदी में संबंध सूचक बोला जाता है। क्या बोला जाता है प्रपोजिशन को हिंदी में? संबंध सूचक। मतलब जो किसी संबंध की सूचना देते हैं वो प्रपोजिशन कहलाते हैं। प्रपोजिशन वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर। नाउन या प्रोनाउन क्या होता है कि जैसे कि आपने बोला है कि राम जाता है और फिर आप या आप बोले वह जाता है, तो राम जाता है तो वो हो जाएगा इसमें राम नाउन हो जाएगा और वह जाता है तो वह जो है वो प्रोनाउन हो जाएगा। मतलब जो नाउन के प्लेस पर यूज़ किए जाते हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं। तो जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होगा, ये वाला जो पॉइंट है बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा क्योंकि जब क्वेश्चन आता है ना तो आपसे ये भी जो पूछते हैं इनमें कहाँ पर एरर है, तो ये ध्यान रखना है कि प्रपोजिशन का यूज़ कहाँ पर होता है। तो जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर उस नाउन या प्रोनाउन द्वारा सूचित व्यक्ति या वस्तु का संबंध अन्य किसी नाउन या प्रोनाउन से प्रदर्शित करता है। इसकी डेफिनेशन आपने जो है 5th क्लास से ही पढ़ाने लगते हैं आजकल, तो आपने पढ़ा होगा। अ प्रपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड विद अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो हाउ द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द नाउन और प्रोनाउन स्टैंड्स इन रिलेशन टू समथिंग एल्स। आई होप आपको याद आया होगा कि आपने बचपन में ये डेफिनेशन याद करिए। जब आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच लर्न किया होगा तो आपने इसको याद किया होगा। अब हम पढ़ते हैं। देखो, इसमें मैं बताऊंगी कहाँ पर प्रपोजिशन है। देयर इज़ अ काऊ इन द गार्डन। देखो यहाँ पर देयर इज़ अ काऊ है और यहाँ पे द गार्डन है। एक तरफ एक गाय है और एक तरफ लिखा है गार्डन है। अभी गाय अलग है, गार्डन अलग है। अगर हम इनके बीच में इन लगा देंगे, देयर इज़ अ काऊ इन द गार्डन, गार्डन में एक काऊ है, तो ये आपको उसका संबंध गार्डन का और काऊ का संबंध पता चल जाएगा कि क्या है। दोनों नाउन में या दोनों प्रोनाउन में आपस में संबंध कौन बता रहा है? इन बता रहा है। अगर इन नहीं होगा, अब सपोज करो ये इन हटा दें तो बचेगा क्या? देयर इज ए काऊ, एक गाय है, द गार्डन बगीचा। तो गार्डन और गार्डन बगीचा, अब इनमें कोई संबंध तो बता नहीं रहा है, तो अब क्या बता दिया आपने? इन द काऊ, देयर इज अ काऊ इन द गार्डन। काऊ कहाँ पर है? गार्डन में। तो इसमें इन क्या है? संबंध बता रहा है। इनका हिंदी मीनिंग होता है मैं। दूसरा है द मंकी सेट ऑन अ बाल। देखो, द मंकी लिखा है, यहाँ पे द मंकी सेट, मंकी बैठा है और लास्ट में लिखा है अ वाल, दीवार, एक दीवार। तो मंकी बैठा है, एक दीवार। अभी इनमें कोई संबंध नहीं आ रहा है। जैसे ही हमने इसमें ऑन लगा दिया, ओ एन ऑन, जिसका मीन होता है पर, तो जैसे ही हम ऑन लगा देंगे तो आपको इसका पूरा सेंटेंस समझ में आ जाएगा कि जो मंकी है वो कहाँ पर बैठा है? दीवार पर बैठा है। ही हैज़ अ चेन ऑफ गोल्ड, उसके पास एक गोल्ड की चेन है। तो यहाँ पे आपको प्रपोजिशन क्या दिख रहा है? ऑफ। ऑफ का मीन्स होता है का की के, इसका ऑफ का हिंदी होता है का की के। तो ही हैज़ अ चेन, उसके पास चेन है और अलग गोल्ड लिखा है, अलग चेन लिखा है, तो आप संबंध नहीं बता पाओगे कि जो चेन है वो गोल्ड की है। जैसे ही हम ऑफ लगाएंगे तो आपको संबंध पता चल जाएगा कि गोल्ड की चेन है। आई एम विथ यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो आई एम मैं हूँ
और यू अलग लिख दो, मैं हूँ तुम। अगर हम इसको विथ नहीं लगाएंगे तो समझ में ही नहीं आएगा मैं और यू का क्या संबंध है। तो आई या यू का क्या संबंध है, तो किससे समझ में आ रहा है, आई और यू का संबंध विथ से समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। यहाँ उपयुक्त वाक्यों में इन, ऑन, ऑफ विथ प्रपोजिशंस हैं। मुख्य प्रपोजिशंस इस प्रकार हैं। इन का मीन्स होता है में, ऑन का भी मतलब होता है पर, एट का मतलब होता है पर, ऑफ का काकी के, विथ का होता है साथ में, वाई का होता है द्वारा, फ्रॉम मतलब किसी से अलग हो रहे हो आप, तो अलग होने के लिए यूज़ होता है, या किसी को छोड़ के जा रहे हो। टू का मतलब होता है से, इनटू का मतलब होता है इनमें, ऑफ का मतलब होता है बंद करना या हटना या दूर होना, आउट का मतलब बाहर होना होता है, टिल मतलब जब तक, फॉर मतलब के लिए, और अप मतलब ऊपर। ये कुछ प्रपोजिशंस हैं। अब हम इसके देखते हैं क्या बोल रहे हैं। प्रपोजिशंस के प्रकार हैं। प्रपोजिशन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सिंपल प्रपोजिशन, कंपाउंड प्रपोजिशन और फ्रेज प्रपोजिशन। सिंपल प्रपोजिशन कौन सी होती है? इन, ऑन, एट, टू, फ्रॉम, विथ, वाई, ये क्या होती है? सिंपल प्रपोजिशन होती है। कंपाउंड प्रपोजिशन क्या होती है? अबाउट, अक्रॉस, अमंग, बिटवीन, बिसाइड, बिफोर, ये कौन सी होती है? कंपाउंड प्रपोजिशन होती हैं। तीसरा है फ्रेज प्रपोजिशन। तो फ्रेज प्रपोजिशन क्या होती है? मुख्य जो फ्रेज प्रपोजिशन निम्नलिखित है, जैसे कि अकॉर्डिंग टू, इन स्पाइट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ मतलब किसके कारण से, इन फ्रंट ऑफ, इन ऑर्डर टू, फॉर द सेक ऑफ, बाय मीन्स ऑफ, विथ रेफरेंस टू, इन एडिशन टू, ड्यू टू। ये नॉर्मली आप देखते हैं कि आजकल इन शब्दों का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो इस प्रकार ये भी जो शब्द यूज़ होते हैं ये भी प्रपोजिशन के ही तौर पे होते हैं। अगला देखते हैं। ये ट्रिक 168 है। बहुत अच्छी अच्छी जो मैंने आपको पटवारी के पैकेज के साथ जो मैंने आपको ट्रिक की बुक दी है, इसमें बहुत ही शानदार ट्रिक आपको दी है हर टॉपिक की, चाहे वो वॉइस हो चाहे नरेशन, मैंने नरेशन का भी वीडियो करवाया है, चाहे कंजक्शन हो, चाहे प्रपोजिशन हो, चाहे आर्टिकल हो, कोई भी चीज़ हो जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, कहाँ से एरर होती है, चाहे क्वेश्चन टैग हो, तो बहुत अच्छे से यहाँ पे कवर किया है। आप वीडियो में देख ही रहे हैं। तो ये सभी आपको एक ही बुक में मिल जाएंगे। तो अगर वो लेना चाहते हैं तो आपको हमारा पटवारी का पूरा पैकेज लेना पड़ेगा, जिसका चार्ज 2199 है, जिसकी जानकारी मैं आपको आगे दूंगी। पहला है प्रपोजिशन से संबंधित कुछ नियम। सबसे पहले हम देख रहे हैं अबाउट का प्रयोग। किसका देख रहे हैं? अबाउट का। अबाउट का प्रयोग विषय में, अबाउट का प्रयोग किस किस में होता है पहले ये समझ लीजिए। हिंदी मीनिंग कभी विषय में, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट ट्री, तो मैं आपसे ट्री के बारे में बात कर रही हूँ अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे अबाउट मेरा कोई विषय को इंगित कर रहा है। दूसरा अबाउट मतलब कभी कभी मीन होता है इसका चारों ओर, लगभग। आई हैव अबाउट 2 एप्पल, मेरे पास लगभग 2 सेब फल हैं। आई हैव अबाउट 2 टैबलेट, तो कभी भी जब कोई चीज़ का कंफर्म नहीं पता होता है तो हम अबाउट का यूज़ करते हैं, और अबाउट मीन्स क्या होता है? लगभग होता है। तो और इधर उधर के लिए भी अबाउट का यूज़ होता है। जैसे कि एग्जांपल समझ लीजिए, से समथिंग अबाउट योर एक्टिविटीज़, कुछ बताओ अपनी एक्टिविटीज़ के बारे में। सी हैड अ गोल्ड चेन अबाउट हर नेक, उसके नेक चारों ओर, उसकी नेक के चारों ओर, अबाउट का मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है? चारों ओर आ रहा है कि उसकी गले के चारों ओर हम देख रहे हैं तो क्या है? एक गोल्ड की चेन है। अब लगभग में क्या होगा? इट वेट्स अबाउट द सेम एज कॉफ़ी, इसका वेट जो है उसका भार लगभग कॉफ़ी के समान है। इधर उधर को क्या बोलेंगे? सी गॉट अप एंड वॉन्डरिंग अबाउट। अब हम पढ़ने वाले हैं अबाउट टू के बारे में। अबाउट टू जो है वो भविष्य का बोधक होता है। इसका अर्थ है वी शॉर्टली गोइंग, जो कि जल्दी ही होने वाला होता है, जल्दी ही होने वाला। अबाउट टू मतलब, इसको अबाउट टू को अगर हम हिंदी में बोलेंगे ना तो अबाउट टू का मतलब होता है होने वाला है, ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है। तो वहाँ होने वाला की जगह पे हम काय का यूज़ करते हैं? अबाउट टू का उपयोग करते हैं। जैसे कि द ट्रेन इज़ अबाउट टू स्टार्ट, ट्रेन स्टार्ट होने वाली है। तो होने वाली है का लिए हम काय का यूज़ करते हैं? अबाउट टू का यूज़ होने वाली है के लिए करते हैं। अगली ट्रिक, अगला नियम देखते हैं। फ्रेंड्स, अगला पढ़ने से पहले आप हमारे ये पटवारी के नोट्स ले सकते हैं। पटवारी के नोट्स की टोटल 10 बुकलेट मिलती हैं, आप देख रहे हैं, और जिससे मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये 10वीं बुकलेट वॉल्यूम 10 की है। वॉल्यूम 1 से वॉल्यूम 10 तक आपको टोटल 10 बुकलेट मिलती हैं।
बहुत ही सरल भाषा में तैयार किए गए नोट्स हैं। आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा, पढ़ने में आपको एकदम बर्डन नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत सरल और बहुत ही लाइटली लिखा हुआ है। बड़े बड़े फ़ॉन्ट का यूज़ किया है। हैंड रिटन नोट्स हैं पूरे। प्रबंधन पूरा हैंड रिटन है। कंप्यूटर दक्षता में लगभग 1050 प्रैक्टिस प्रश्न हैं। प्रबंधन में प्रैक्टिस प्रश्न है प्लस वन लाइनर है। गणित और तर्क शक्ति है जिसमें लगभग 2000 प्रैक्टिस प्रश्न हैं। हिंदी पूरा हैंड रिटन है। एमपीजी के इसमें 6000 है और वन लाइनर है, और पूरा का पूरा एमपीजी के हैंड रिटन है। एमपी बहुत अच्छा आने वाला है पटवारी में। और 66वां वॉल्यूम है, इसमें योजनाएं हैं, बजट है, आर्थिक सर्वेक्षण है, पशुधन जनगणना है, वन नीति है। इसके अलावा व्यापम की परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं वॉल्यूम 7 में। और वॉल्यूम 8 में विज्ञान है। विज्ञान के 3000 वन लाइनर हैं। इसके अलावा सामान्य विज्ञान है जिसमें 3000 वन लाइनर, इसमें पूरा का पूरा जीके कवर है। और इंग्लिश में क्या है वो आप देख ही रहे हैं, जिससे मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ये पूरा पैकेज 2199 का है। साथ में आपको इसके व्हाट्सएप का एक ग्रुप दिया जाता है, वहाँ भी आपकी तैयारी कराई जाती है। डेली महत्वपूर्ण अपडेट वहाँ पे दिए जाते हैं। डेली सुबह रात दिन शाम तीनों टाइम ही वहाँ पर ग्रुप में तैयारी कराई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक वहाँ दिए जाते हैं। सबका चार्ज केवल 2199 है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर हो, मध्य प्रदेश करंट अफेयर हो, सब आपको ग्रुप में कराया जाएगा। अगर आप ये लेना चाहते हैं तो ये दिए गए नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए अगली ट्रिक देखते हैं। अगला है, अभी हमने पढ़ा था अबाउट का उपयोग, अब हम पढ़ने वाले हैं अबाउट का उपयोग। अबाउट में क्या होता है? अबाउट में मतलब होता है से ऊपर और अधिक का बोध होता है। मतलब या तो अबाउट का मतलब होता है से ऊपर, मतलब ऊपर के लिए होता है, या अबाउट का मतलब होता है अधिक, कि किसी चीज़ को आप ज़्यादा बता रहे हो, तो उसके लिए भी हम अबाउट का यूज़ करते हैं। जैसे कि आई वॉज थर्ड, देयर वेयर टू अबाउट मी। इट वॉज थर्ड मतलब वह 3 का है, मैं 3 का था, और देयर वर टू अबाउट मी, और वह मुझसे 2 ऊपर थी। हिज सैलरी मस्ट बी अबाउट 10,000, उसकी सैलरी 10,000 से ऊपर होनी चाहिए। तो यहाँ पे अबाउट का यूज़ आप कहाँ कर सकते हैं? जहाँ पर अधिक या ऊपर का आपको करना हो। अकॉर्डिंग टू मतलब होता है के अनुसार, मेरे अकॉर्डिंग टू, तो अकॉर्डिंग टू मी ऐसा हम बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू का मतलब क्या होता है? के अनुसार। इसको एक और अकॉर्डिंग टू को इंग्लिश में एक और तरीका है, इन कीपिंग विथ। अकॉर्डिंग टू द फोरकास्ट द वेदर इज गोइंग टू बी बैड। जो भविष्यवाणी है उसके अनुसार क्या कह सकते हैं कि द वेदर इज, मौसम जो है वो खराब होने वाला है। इज गोइंग टू मतलब होने वाला है। अकॉर्डिंग टू मतलब अनुसार। गेम्स मस्ट बी प्लेड अकॉर्डिंग टू द रूल्स, जो रूल्स हैं उसके अनुसार गेम्स खेलना जरूरी है। एक्रॉस का अर्थ क्या होता है? एक्रॉस का अर्थ होता है एक ओर से दूसरी ओर गुजरना। एक ओर से दूसरी ओर होकर गुजरना या अचानक मुलाकात होना, क्या किसके अंतर्गत आता है? एक्रॉस के अंतर्गत आता है। क्रॉस मतलब आपने छोटे में पढ़ा होगा, तो एक्रॉस का मतलब होता है पार करना। और यहाँ पे आपका क्या आ रहा है कि एक ओर से दूसरी ओर गुजरना या अचानक मुलाकात होना। ही रैन अक्रॉस द फील्ड। अगला है ऑन अकाउंट ऑफ। ऑन अकाउंट का क्या होता है? ऑन अकाउंट ऑफ का अर्थ बिकॉज ऑफ या कारण से होता है। ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब होता है के कारण से। क्या अर्थ होता है? क्या कारण से होता है? ही कैन नॉट बी अंडरस्टूड एन अकाउंट ऑफ हिज एसेंट। आफ्टर का प्रयोग क्या होता है? आफ्टर का तो आपको पता ही होगा। आफ्टर का मतलब होता है बाद में, पीछे, और उपयुक्त बोध का लिए होता है। यह सीक्वेंस को भी बतलाता है। आई लाइक कॉफ़ी आफ्टर डिनर, मुझे डिनर के बाद कॉफ़ी बहुत पसंद है। ही वेंट आफ्टर हिम, और मुझे सच में पसंद है कॉफ़ी। और दूसरा है ही वेंट आफ्टर हिम। ही वेंट वह गया, आफ्टर हिम उसके पीछे, वह उसके पीछे गया। द मील इज़ आफ्टर माई हर्ट, मील मेरे हर्ट के लिए उपयुक्त है। तो यहाँ पर आफ्टर का यूज़ काई के लिए हो रहा है? उपयुक्त के लिए हो रहा है। अगला है अगेंस्ट का प्रयोग। तुलना, नज़दीक और विरोध या प्रतिकूल अर्थों में, जब आपको किसी की तुलना करना हो, विरोध बताना हो, तब क्या होता है? तुलना, नज़दीक और विरोध या प्रतिकूल के अर्थों में किसका प्रयोग होता है? अगेंस्ट का प्रयोग होता है।
अगला है 4000 स्टूडेंट फेल्ड इन इंटरमीडिएट दिस ईयर अगेंस्ट 3000 इन द लास्ट ईयर। मतलब लास्ट ईयर की तुलना में 4000 लोग फेल हो गए। तुलना के लिए काय का यूज़ किया है, यहाँ पे अगेंस्ट का यूज़ किया है। कीप द टेबल अगेंस्ट द बॉल, वॉल के पास में टेबल, बॉल्स के नज़दीक में टेबल रख दो। ही इज़ कंटेस्टिंग इलेक्शन अगेंस्ट मी, वह जो है मेरे विरोध में लड़ रहा है। ही इज़ ऑपरेटिंग अगेंस्ट हिज विशेस, यहाँ पर भी विशेष के विरोध में ऑपरेट कर रहा है। तो इस प्रकार से आप अगेंस्ट का प्रयोग कर सकते हो। अगेंस्ट मतलब क्या होता है, विरोध। अलोंग मतलब होता है साथ में। अलोंग किसी भी लाइन में मूवमेंट या पोजीशन का विरोध कराता है। कैसे, देयर वर पीपल फिशिंग ऑल अलोंग द रिवर, बहुत सारे पीपल जो लोग हैं फिशिंग कर रहे हैं जो नदी के चारों ओर। देखो अलोंग का एक और मैं आपको बताऊं, एक होता है बिटवीन और एक होता है अलोंग। तो बिटवीन का जब बोध होता है दो लोगों के बीच होता है, और अलोंग का जो सॉरी वो अमंग होता है, ये अलोंग है। तो यहाँ पे मुझसे गलती हो गई पढ़ने में, मेरे दिमाग से निकल गया, ये अलोंग है। अलोंग मतलब क्या होता है, किसी भी लाइन में मूवमेंट या पोजीशन का विरोध कराता है। देयर वर पीपल फिशिंग ऑल अलोंग द रिवर, दे हैव प्लेस्ड गॉड्स ऑल अलोंग द फ्रंटियर। अराउंड का मतलब क्या होता है, अराउंड का मतलब होता है चारों ओर, और या वृत्ताकार गति। अ क्राउड ऑफ पीपल गैदर्ड अराउंड द स्पीकर, जो लोगों की जो भीड़ है वो स्पीकर के चारों ओर इकट्ठी हो गई। योर ब्रदर मस्ट बी अराउंड माई एज, आपका भाई है वो लगभग मेरी एज का होना चाहिए। तो यहाँ पर अराउंड का मतलब क्या, और एक अराउंड का मतलब चारों ओर भी होता है, और एक अराउंड का मतलब लगभग भी होता है। ऑल अराउंड द लेक बोट्स वर सेलिंग, चारों तरफ देख रहे हैं तो जो बोट्स हैं वो इधर उधर जो है वो चल रही हैं या तैर रही हैं। तो यहाँ पर जो अराउंड का उपयोग आप देख सकते हैं, वृत्ताकार के लिए भी हो रहा है, सर्कुलर मोशन मतलब गति के लिए हो रहा है, वृत्ताकार गति के लिए लगभग, और इधर उधर के लिए होता है। अब हम बोलते हैं पढ़ते हैं एट का प्रयोग। एट का प्रयोग निश्चित स्थान, समय, अवस्था और दर के लिए होता है। देखो ऑन का मतलब भी होता है एट, और एट का मतलब ऑन का मतलब भी होता है पर, और एट का मतलब भी होता है पर। तो एट का प्रयोग जो होता है वो निश्चित स्थान, समय, अवस्था और दर के लिए होता है। किसके लिए, निश्चित स्थान, समय, अवस्था और दर के लिए होता है। जैसे कि डोंट गो इन, वहाँ अंदर मत जाओ। वेट फॉर मी एट द इंट्रेंस, मेरा इंट्रेंस पर इंतज़ार करो। तो यहाँ पे स्थान के लिए बोध हो रहा है। एक पॉइंट उन्होंने दिया है कि वहाँ पर मेरा इंतज़ार करो, कोई उन्होंने कोई जगह बता दी है वहाँ पर मेरा इंतज़ार करो, तो पॉइंट को बता रहा है, कोई निश्चित जगह को बता रहा है। तो इसलिए इसमें काय का यूज़ हुआ है, एट का हुआ है। जब भी समय की बात हो तब एट का यूज़ होता है। द ट्रेन अराइव्स एट 8 PM या 8 AM। तो याद रखिएगा, जब समय की कोई बात आ रही हो और आपको वहाँ पे प्रपोजिशन फिल करना हो और AM PM कुछ भी दिया हो, तो आपको वहाँ पर एट का यूज़ करना है, ऑन का यूज़ नहीं करना है। दर का मतलब होता है शुगर सेल्स एट ₹18 पर किलोग्राम, मतलब जब भी रेट की बात आती है कि पर किलो में इतना मिलता है, पर किलो रेट ये है, तो वहाँ पे किस काय का यूज़ करते हैं, वहाँ पर भी एट का यूज़ करते हैं। अगला है बिफोर का उपयोग। तो स्थान और समय के पहले के अर्थ में बिफोर का उपयोग किया जाता है। किसी स्थान के पहले का बोध करना हो, समय के पहले का बोध करना हो, तो बिफोर का यूज़ करते हैं। ही इज़ सिटिंग बिफोर हर, वह उसके पहले बैठ रहा है। तो इसमें भी काय का, स्थान के लिए हम काय का यूज़ कर रहे हैं, बिफोर का। यहाँ पे समय के पहले भी, जैसे कि डू दिस वर्क बिफोर इवनिंग, शाम से पहले अपना काम निपटा लो, तो यहाँ भी बिफोर का यूज़ हो रहा है। अगला है बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, पीछे मतलब एट द बैक ऑफ के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। द सन डिसअपियर्ड बिहाइंड द क्लाउड, द चिल्ड्रन रैन बिहाइंड द प्रोसेसन। तो इस प्रकार से बिहाइंड का उपयोग होता है। अगला है विनीथ या विलो का प्रयोग। विनीथ या विलो में क्या होता है, तो सम इंसेक्ट्स लिव विनीथ स्टोन्स, मतलब जो कुछ इंसेक्ट्स जो होते हैं वो पत्थर के नीचे रहते हैं। तो विनीथ का मतलब क्या होता है, बिलो। बिलो का मतलब भी होता है नीचे, और विनीथ का मतलब भी क्या होता है, नीचे। अ कैप्टन इज बिलो अ जनरल, कैप्टन के, एक जनरल के नीचे, उसकी कैप्टन की पोजीशन क्या होती है, एक जनरल के नीचे कैप्टन की पोजीशन होती है। अगला क्वेश्चन है
बियॉन्ड का प्रयोग, बियॉन्ड क्या होता है, बियॉन्ड दूसरी ओर या ऑन द अदर साइड, क्या होता है, दूसरी ओर या ऑन द अदर साइड या परे। द शिप डिसअपियर्ड बियॉन्ड दोज माउंटेन्स, क्या है, जो शिप है वो दिख नहीं रहा है, किसके कारण, दूसरी ओर जो माउंटेन्स हैं उसके कारण। तो इस प्रकार बियॉन्ड का उपयोग होता है। वट का क्यों होता है, बट का मतलब एक तो होता है लेकिन, और एक होता है एक्सेप्ट, जैसे कि हमें किसी चीज़ को छोड़ना हो तब हम बट का उपयोग करते हैं। जैसे कि देयर इज़ नथिंग बट बाटर हेयर, यहाँ कुछ नहीं है लेकिन बाटर है। बाय का प्रयोग, बाय का मतलब होता है द्वारा। यदि किसी व्यक्ति या माध्यम के द्वारा कोई कार्य संपादित होता है तो वहाँ पर बाय का प्रयोग करते हैं। व्यक्ति की आदत मतलब जब किसी माध्यम के द्वारा कोई काम हो रहा है और हमें पता है कि वो माध्यम है तो हम बाय का प्रयोग करते हैं, क्योंकि द्वारा, बाय कभी कभी द्वारा में विथ का भी यूज़ हो जाता है, लेकिन वो कब होता है जब भी हमको माध्यम नहीं, कोई काम जब हो रहा हो और बिना माध्यम के हो रहा हो तो विथ का उपयोग होता है, और और माध्यम के द्वारा हो रहा हो तो बाय का प्रयोग होता है। पप्पू वाज एग्जामिन्ड बाय अ स्पेशलिस्ट, तो पप्पू को किसके द्वारा एग्जामिन किया गया, तो एक स्पेशलिस्ट के द्वारा किया गया, इसलिए आएगा यहाँ पे बाय अ स्पेशलिस्ट। द गुड्स मस्ट बी सेंट बाय प्लेन, जो गुड्स हैं वो किसके द्वारा भेजे गए हैं, प्लेन के द्वारा। बाय से नियरनेस का भी बोध होता है, नियरनेस मतलब पास होने का, जैसे कि रानू स्टूड बाय द विंडो लुकिंग आउट, रानू एक विंडो के बगल में खड़ा है, तो किसी चीज़ की जो पास का बोध भी कराते। तो याद रखना बाय का मतलब नज़दीक को भी बताने में होता है, कि कोई चीज़ किसी के नज़दीक है तो भी वहाँ पे बाय का उपयोग होता है। रानू स्टूड बाय द विंडो लुकिंग आउट, यू विल लीव टू लर्न दीज इंस्ट्रक्शन बाय हार्ट, तरीके के लिए भी वर्ड का यूज़ बाय का यूज़ होता है। रीता लिव्स बाय हरसेल्फ, माध्यम से के लिए भी बाय का प्रयोग होता है, जैसे कि रेडियो वर्क बाय इलेक्ट्रिसिटी, किसके द्वारा हो रहा है, कोई माध्यम के द्वारा ही काम हो रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा हो रहा है, तो रेडियो वर्क बाय इलेक्ट्रिसिटी। यू विल गेट देयर क्विकर बाय प्लेन। डाउन का प्रयोग कब होता है, किसी भी चीज़ को ऊपर से नीचे की ओर बताने के लिए डाउन का प्रयोग होता है, जैसे डोंट रन डाउन द हिल, द शिप सेल डाउन द रिवर। ड्यूरिंग का प्रयोग कब होता है, ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान, प्रारंभ से अंत की अवधि के लिए इसका प्रयोग होता है। ही हैड सम अमेजिंग एक्सपीरियंसेस ड्यूरिंग हिज मिलिट्री सर्विस, ही वाज इन सिंगापुर ड्यूरिंग द समर सीजन। तो इस प्रकार से होता है। फॉर का उपयोग होता है, कि फॉर को हिंदी में मतलब होता है के लिए, तो इसका ड्यूरिंग के लिए भी इसका प्रयोग होता है, समय अवधि के लिए, उद्देश्य के लिए भी इसका उपयोग होता है, रीज़न के लिए भी होता है। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर 5 ईयर्स, वो प्रेसिडेंट कितने समय के लिए चुने गए, 5 साल के लिए, तो यहाँ पे के लिए को क्या सेंस आ रहा है, 5 आ रहा है। द हाउस इज़ फॉर लिविंग, घर किस लिए है, रहने के लिए है। आई वुड लाइक टू चेंज दिस टाई फॉर अनेदर, ही वॉज पनिश्ड फॉर द नेग्लिजेंस। तो इस प्रकार से कारण बताने के लिए, कोई उद्देश्य को बताने के लिए, और के लिए समय के लिए फॉर का उपयोग होता है। फ्रॉम का मतलब होता है कोई चीज़ से आप दूर हो रहे हो, जैसे कि आई एम गोइंग टू भोपाल, मैं भोपाल जा रहा हूँ और विदिशा को छोड़ के जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग टू भोपाल फ्रॉम विदिशा, तो जिसको छोड़ के जाते हैं उसके साथ फ्रॉम का उपयोग करते हैं, और जिसकी तरफ जाते हैं उसकी तरफ टू का उपयोग करते हैं। तो दे वर्क फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, 2 प्रिजनर्स हैव एस्केप्ड फ्रॉम जेल, 2 जो जेली हैं वो भाग गए जेल छोड़ के। कारण और निष्कर्ष में भी फ्रॉम का उपयोग होता है, जैसे कि द बेगर डाइड फ्रॉम लॉस ऑफ ब्लड, फ्रॉम वॉट आई हर अबाउट देम दे आर लीडिंग अ हैप्पी लाइफ। तो जब कोई निष्कर्ष निकलता है तब भी हम फ्रॉम का यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको जब आप ये पढ़ लीजिए पूरा, और इसके बाद मैं आपको इसके क्वेश्चन भी करवाऊंगी 1-2 दिन में, कल या परसों में प्रपोजिशन से संबंधित एमसीक्यू भी लेके आऊँगी। पहले आपको पता होना चाहिए कहाँ पे किसका यूज़ होता है, तभी आप एमसीक्यू कर पाएंगे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मिलेगा, जुड़ जाइएगा, वहाँ पर महत्वपूर्ण अपडेट आपको मिलता रहेगा। अगला है अपोजिट का प्रयोग। अपोजिट का मतलब होता है दूसरी ओर, मतलब ऑन द अदर साइड, या फेसिंग के अर्थ में होता है। ही हैव अ पार्क अपोजिट अवर साइड, द बस स्टॉप इज अपोजिट द स्टेशन। आउट ऑफ का प्रयोग क्यों होता है, अंदर से बाहर की ओर, अलगाव के अर्थ में, मतलब बाहर जाना हो, अंदर से बाहर करना हो।
तो बाहर के लिए किसका उपयोग होता है? आउट ऑफ का। टेक योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट्स, थ्रो का प्रयोग कब होता है? किसी घर या कार्य से गुजरना या द्वारा के लिए थ्रू का प्रयोग होता है, जैसे लुक थ्रू द हॉल, आई अरेंज्ड माई हॉलीडे थ्रू एन एजेंट। अंडर का प्रयोग कब होता है? अंडर से नीचे लोअर पोजीशन और कम मात्रा का बोध होता है, जैसे कि वी टुक शेल्टर अंडर अ ट्री, इट कॉस्ट मी अंडर ₹10। अप का प्रयोग क्यों होता है? नीचे से ऊपर के अर्थ में अप का प्रयोग होता है, जैसे कि डॉग्स कैन नॉट क्लाइंब अप ट्रीज, देयर इज एन आंट क्रॉलिंग अप मग। विद इन का प्रयोग क्यों होता है? तो किसी एक्शन या पोजीशन को विद इन मतलब किसी समय सीमा में ख़त्म करना है तो वहाँ पे विद इन का प्रयोग करते हैं, जैसे कि ट्राई टू लिव विद इन योर मीन्स, आई विल ट्राई टू फिनिश इट विद इन अ मंथ। तो जब भी किसी चीज़ को कोई टाइम लिमिटेशन में ख़त्म करना होता है तब विद का उपयोग होता है। विदाउट मतलब इसके बगैर, ये तो आपको पता ही होगा। आई कांट लिव विदाउट यू, आई टेक टी विदाउट मिल्क। एट और इनका प्रयोग, इसका नियम समझते हैं। एट और इन समय और स्थान के लिए होता है। एट समय या स्थान का बिंदु होता है और इन उसका विस्तार होता है, मतलब कोई टू द पॉइंट है तो वहाँ पे एट का होगा और उसका विस्तार है तो वहाँ पे इन होगा, जैसे कि आई लिव एट गुप्ता कॉलोनी, मुझे पता है कि मैं गुप्ता कॉलोनी में, एग्जैक्ट पॉइंट क्या है? गुप्ता कॉलोनी। अब गुप्ता कॉलोनी कहाँ है तो ये तो नहीं पता ना, तो ये जैसे कि मेरठ में है तो इन मेरठ, तो आई लिव इन गुप्ता कॉलोनी इन मेरठ, ही विल कम एट 5 o'clock इन द इवनिंग। तो शाम तो बहुत बड़ी होती है, शाम में समय भी बहुत अलग अलग बचते हैं, लेकिन टू द पॉइंट वाला जो समय होगा वो एट का यूज़ होगा और उसका विस्तार होगा तो वो इसमें इन इवनिंग इन मॉर्निंग का यूज़ होगा। बिटवीन और अमंग, बिटवीन और अमंग का यूज़ क्या होता है? बिटवीन का उपयोग दो लोगों के बीच में होता है और अमंग का प्रयोग दो से अधिक लोगों के बीच में होता है। कोई दो लोगों के बीच में बैठा है तो हम उसके लिए बिटवीन का यूज़ बोलेंगे, और वही अगर बहुत सारे लोगों के बीच में बैठा होगा तो हम अमंग का यूज़ करेंगे। द स्वीट्स वर शेयर्ड बिटवीन प्रेम एंड प्रकाश, दो लोगों के बीच किया इसलिए बिटवीन का यूज़ किया। और इसके बाद डिवाइड द एप्पल अमंग योर थ्री, यहाँ पे थ्री है तो थ्री में क्या का यूज़ करेंगे? अमंग। दो से ज़्यादा के लिए अमंग का उपयोग करते हैं, बाकी करते हैं बिटवीन का। एमंग और एमंगस्ट का उपयोग कब होगा? तो कंसोनेंट, जो कंसोनेंट रहते हैं ध्वनि से शुरू होने वाले शब्दों के पहले, एमंग का और वॉवेल से शुरू होने वाले जो शब्दों के पहले एमंगस्ट का उपयोग करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक है। स्पीक शेक्सपियर हैज़ अ हाई प्लेस अमंग द इंग्लिश पोइट्स, तो देखो यहाँ पे अपनी काय का उपयोग किया है? अमंग का उपयोग किया है। शेक्सपियर हैज़ अ, देखो ये याद रखना, वॉवेल से शुरू होने वाले शब्दों से पहले काय का करते हैं? एमंगस्ट का करते हैं। से पहले देखो यहाँ पे क्या आ रहा है? द इंग्लिश पोइट आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है? अस आ रहा है, तो अस क्या है? वॉवेल है, तो इसके पहले हमने क्या किया है? एमंगस्ट का उपयोग किया है। और ऊपर क्या था? कंसोनेंट्स थे, तो उसके पहले कंसोनेंट के पहले क्या किया है? एमंग का किया है। कंसोनेंट मतलब व्यंजन। बिसाइड और बिसाइड्स में क्या अंतर है? तो बिसाइड का अर्थ होता है बगल में, और बिसाइड्स एस लग जाता है तो उसका मतलब होता है के अलावा या के अतिरिक्त। ही बिल्ट अ हट बिसाइड द रिवर, उसने एक घर बनाया नदी के पास। सुशीला नोस फ्रेंच बिसाइड्स जर्मन, सुशीला जो है फ्रेंच भी जानती है जर्मन के अलावा, तो जहाँ पे अलावा अतिरिक्त का यूज़ होता है वहाँ पे बिसाइड्स का उपयोग होता है। अगला है बाय और विथ का प्रयोग। बाय और विथ का द्वारा या से होता है। बाय का प्रयोग किसी एजेंट के पहले और विथ का प्रयोग किसी इंस्ट्रूमेंट के पहले होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि बाय का प्रयोग हम करते हैं और विथ, दोनों में ही बाय का प्रयोग हो जाता है, दोनों का मतलब द्वारा होता है। लेकिन जब भी कोई व्यक्ति के द्वारा किसी एजेंट के द्वारा काम हो रहा है तो बाय का उपयोग करेंगे, और वही काम किसी इंस्ट्रूमेंट किसी औजार के द्वारा हो रहा है तो विथ का उपयोग करेंगे। अ लायन वाज किल्ड बाय शमशेर सिंह, किसके द्वारा मारा गया? शमशेर सिंह के द्वारा मारा गया। विथ अ गन, किससे मारा गया? गन से। तो गन क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है, तो उसके साथ क्या का उपयोग आ गया? विथ का उपयोग आ गया। और बाय शमशेर सिंह, शमशेर सिंह एक व्यक्ति है तो उसके आगे क्या आ गया? बाय का उपयोग आ गया। इन और इनटू का उपयोग क्या होता है? तो इन व्यक्ति, किसी कोई वस्तु स्थिर है तो हम इनका उपयोग करते हैं। इनटू उसकी गतिशीलता को बताता है। इन अंदर के स्पेस का बोध कराता है तथा इनटू बाहर से अंदर की और कोई चीज़ गति हो रही है तो बताता है।
जैसे कि निधि इज़ इन हर रूम, निधि उसके रूम में है, तो यहाँ पे इन का उपयोग आ गया। रूम में है, स्थिर है रूम में। अब बस फेल इनटू अ डिच, बस गड्ढे में गिर गई, तो पहले ऊपर थी फिर नीचे गिर गई है, तो गति बता रहा है, तो इसमें इनटू का उपयोग आ जाएगा। अगला है फॉर या सिंस का उपयोग, तो समय की अवधि बताने के लिए करते हैं। पीरियड ऑफ टाइम जो होता है वो फॉर का यूज़ करते हैं। और पॉइंट ऑफ टाइम, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम, जैसे कि हम एट और इन का उपयोग करते हैं, वैसे ही फॉर और सिंस का उपयोग उसी तरह से ही किया जाता है। जैसे कि आई हैव नॉट सीन माई सन फॉर अ मंथ, अब पूरे एक मंथ से नहीं देखा है उसने अपने लड़के को। अब यहाँ पे कोई डेट नहीं दी है, केवल मंथ दिया है, तो मंथ अकेला लिखा है तो फॉर होता है। और अगर कोई डेट दी होती कि हमने 23 मार्च से नहीं देखा है या हमने 8 सितंबर से नहीं देखा है, तो वहाँ पे काय का यूज़ होता है, सिंस का। आई हैव नॉन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय से जानता हूँ, पर कब से जानता, कोई दिन नहीं बताया है ना, तो इसलिए फॉर का यूज़ होगा। सोहन हैज़ बीन इल सिंस मंडे लास्ट, यहाँ पे लास्ट मंडे है, टू द पॉइंट बता रहे हैं, तो सिंस का उपयोग होगा। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। इन आफ्टर का प्रयोग क्यों होता है? इनका प्रयोग होता है भविष्य के लिए, तथा आफ्टर का भूत के लिए होता है। राजकुमार विल कम इन अ मंथ, राजकुमार जो है इस मंथ में आएगा। और सी रिटर्न फ्रॉम जयपुर आफ्टर अ मंथ, तो ये आफ्टर मतलब एक मंथ के बाद जाएगा, तो किसी मंथ में ही आ रहा है इनका और आफ्टर मतलब ही सी रिटर्न मतलब वो लौट गया, आफ्टर एक मंथ के बाद लौट गया। ये ध्यान से समझना, इन और आफ्टर का मतलब होता है यहाँ पे भूत के लिए, मतलब पास्ट की बताने के लिए, और इनका मतलब होता है भविष्य की बताने के लिए। अराउंड या थ्रू आउट का प्रयोग, अराउंड का मतलब होता है लगभग, और थ्रू आउट का मतलब होता है लगातार। रोजी कम हर अराउंड 8 PM, रोजी यहाँ आती है 8 बजे के लगभग। और ही वॉज वेरी ऑनेस्ट थ्रू आउट हिज लाइफ, वो अपनी लाइफ के लिए मतलब बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है, तो थ्रू आउट मतलब होता है लगातार। ऑन, ओवर और अबाउ में क्या होगा, तो यदि एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर स्पर्श करती हुई है, टच कर रही है, तो उसका साथ ऑन का उपयोग होगा। ध्यान रखना, जैसे कि टेबल पर पेन है, तो पेन टेबल पर टच कर रहा है, तो हम पेन और टेबल के बीच में ऑन का उपयोग करेंगे। तो और जैसे कि कैप रखा हुआ है हेड पर, हमारे सिर पर टोपी है, तो हम क्या बोलेंगे, अ कैप इज ऑन हिज हेड, क्योंकि कैप और हेड एक दूसरे को टच कर रहे हैं। यदि एक वस्तु दूसरे वस्तु के ठीक ऊपर लंबवत हो, मतलब ऊपर, जैसे कि पंखा है, तो वहाँ पर किसका यूज़ होता है, वहाँ ठीक ऊपर हो, जस्ट ऊपर हो, तो वहाँ पे होता है, किसका यूज़ होता है, ओवर का। द प्लेन फ्लू ओवर हिज हेड, जैसे कि ऊपर एरोप्लेन उड़ रहा हो, तो उसके लिए आप काय का यूज़ करोगे, ओवर का। अगला है, यदि एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर लंबवत ना रहकर यूं ही ऊपर रहे, तो लंबवत मतलब यूं ही ऊपर है, जैसे प्लेन है तो वो उड़ रहा है, तो ओवर का उपयोग होगा। लेकिन स्थिर रहे तो वो अबाउट का उपयोग होगा, जैसे कि सन होता है, द सन इज अबाउट द अर्थ। टू और टुवार्ड्स का कैसा होता है, डेस्टिनेशन ऑफ मोशन के अर्थ में टू का प्रयोग होता है, जैसे कि मैंने पहले ही वेंट टू द एयरपोर्ट, वह एयरपोर्ट की तरफ जा रहा है। ही सेंट अ प्रेजेंट टू हिज फ्रेंड, उसने अपने दोस्त को गिफ्ट दिया। तो या तो डेस्टिनेशन बता रहे हो कि आप कहाँ जा रहे हैं, तब आपका टू का उपयोग होता है। और टुवार्ड्स में डायरेक्शन का उपयोग होता है, जैसे ही हैज़ गोन टुवार्ड्स द खालिस्तान, तो इस किस तरफ जा रहा है, तो वहाँ पे ऑनवर्ड्स टुवार्ड्स का उपयोग होगा। ऑफ का मतलब होता है, ऑफ मतलब होता है कनेक्शन, पोजेशन या रिलेशन। ओ एफ ऑफ का मतलब क्या होता है, कनेक्शन बताने, पोजीशन बताने या रिलेशन बताने के लिए ऑफ का उपयोग होता है। ही डाइड ऑफ मलेरिया, किससे मर गया, मलेरिया। हाँ, एक कोई व्यक्ति किसी बीमारी से मरता है तो वहाँ पर ऑफ का यूज़ होता है, ये भी आप ट्रिक में याद रखिएगा कि कोई व्यक्ति अगर किसी बीमारी से मर रहा है तो वहाँ पे काय का उपयोग होगा, ऑफ का उपयोग होगा। दिस बुक इज़ ऑफ राम, यहाँ पे भी राम की बुक है, तो यहाँ पे काकी के वाला आएगा। कोई बीमारी से मरेगा तो आपको याद रखना है, ऑफ का यूज़ होना है। और ओ डबल एफ का, ऑफ का मतलब होता है कोई अलग हो रहा है, तो सेपरेशन का उपयोग होता है, सेपरेशन होता है ओ डबल एफ ऑफ में। अगला है ऑन अपॉन का प्रयोग, तो ऑन तथा अपॉन का अर्थ ऊपर होता है। ऑन किसी वस्तु की स्थिरता को बताता है और अपॉन उसकी गतिशीलता को बताता है, जैसे अ फ्लावर वेज ऑन द टेबल, फ्लावर वेज कहाँ पर है, टेबल के ऊपर है। अ कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल, कैट अचानक से टेबल पर आ गई, तो यहाँ पर अपॉन का उपयोग हो गया। ड्यू टू, ओइंग टू, बिकॉज ऑफ, ये ड्यू टू एक ऑब्जेक्टिव है, इसके बाद नाउन या प्रोनाउन का उपयोग होता है, जिसका मतलब होता है क्योंकि या कारण ऑफ। हिज डिले वाज ड्यू
टू एन एक्सीडेंट, उस वो डिले हो गया, क्यों? क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया था। ओइंग टू अ, बिकॉज ऑफ का अर्थ होता है एक ही होता है और दोनों को प्रपोजिशन की तरह प्रयोग होता है। द फैक्ट्री वाज फोर्स टू क्लोज ओइंग टू अ लैक ऑफ कैपिटल, बहुत सारा जो पैसों के लॉस के कारण। तो इन बिलो अंडर का प्रयोग होता है। इनका अर्थ होता है मे में, ही इज इन द रूम, बिलो का अर्थ होता है नीचे में, और अंडर का उपयोग भी होता है नीचे में। फॉर और ड्यूरिंग का क्यों होता है? दौरान के दौरान का मतलब होता है फॉर और ड्यूरिंग, और फॉर में अवधि निश्चित होती है और ड्यूरिंग में अवधि जो होती है तो यह अवधि कैसे इस दौरान यह काम हो रहा है। आई हैव बीन इल फॉर अ फोर्टनाइट, सी नेवर गोज आउट ड्यूरिंग द डे, तो इस प्रकार से इसका उपयोग होता है। लास्ट एक है कि ऑर्डर, अटैच, रेसिस्ट, प्रिवेल, रिक्वेस्ट, सक्सीड, इन्फॉर्म, रीच, रिसेंबल, असिस्ट, वायलेट, कॉम्बेट, डिस्पाइट, अफोर्ड, डिस्क्राइब, कंपनी, ऐसे वर्ब हैं यहाँ इसमें जिनके बाद एक्टिव वॉइस में किसी प्रपोजिशन का उपयोग नहीं होता है। यू शुड नॉट हैव वायलेटेड द रूल्स ऑफ बैंक। इसके बाद है टुडे, टुमारो, यस्टरडे, द फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट डे आदि कुछ ऐसी अभिव्यक्तियाँ हैं जिनके साथ ऑन, एट, इनका जो है प्रयोग नहीं होता है। किसके साथ? टुडे, टुमारो, यस्टरडे, द फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट डे, इसके साथ किसका यूज़ नहीं होता? ऑन, एट, इनका उपयोग नहीं होता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज मैंने प्रोपोजिशन की पूरी ट्रिक आपको बता दी। अब हम इसके क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।